प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा के बाद लाओ पीडीआर से भारत के लिए रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 21वें ASEAN भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने द्विपक्षीय बैठकें भी की। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा, इसमें बहुमत या अल्पमत नहीं होता है। हमारा गठबंधन चुनाव पूर्व गठबंधन था जिसमें किसको किसकी जरूरत होती है ये नहीं देखा जाता। कांग्रेस के साथ मिलने की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा हुआ है। अगर कांग्रेस का साथ नहीं होता तो शायद कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना बड़ा बहुमत नहीं मिलता। उसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं होता है। हमारा अलायंस जो है वो प्रीपोल अलायंस है। तो प्रीपोल अलायंस में किसको किसकी जरूरत है या नहीं जरूरत है वो नहीं देखा जाता है। ये सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप कांग्रेस का साथ होने की वजह से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा हुआ। अदरवाइज अगर कांग्रेस का साथ नहीं होता तो शायद इस कश्मीर वैली में इतना बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले नहीं लेता। एक गुडविल होता है। अगर हमारी सीटें कम थी, अगर आप प्रोपोर्शनली देखेंगे तो हमने बेहतर कश्मीर साइड में दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने कहा, आज मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। एक स्टिंग हुआ जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश की सरलता से सारे नशे मिल रहे हैं। तो क्या इसका मतलब अब उड़ता पंजाब के बाद उड़ता मध्य प्रदेश होगा? स्वाभाविक है कि एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम अपनी बात कहेंगे। ये मैं अकेले नहीं, हमने वीडियो बताया, ये बीजेपी के लोग भी यही कह रहे हैं। वर्तमान मंत्री, वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सब इसी काम पे लगे हैं। तो आखिर मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? एक स्टिंग हुआ जिसमें सरलता से सारे नशे मिल रहे हैं। इसका मतलब मध्य प्रदेश उड़ता पंजाब के बाद मध्य प्रदेश उड़ता जा रहा है। और एक जिम्मेवार व्यक्ति के संरक्षण जो उसके आसपास के लोग हैं वो कर रहे हैं। तो आखिर सरकार जब भी जिम्मेवारी नहीं लेगी, जब भी निर्णय नहीं लेगी, जब भी एक्शन नहीं लेगी, उप मुख्यमंत्री पद पे कैसा है? अगर देश के प्रधानमंत्री हरियाणा में भाषण कर रहे थे तो उनको मध्य प्रदेश नहीं दिख रहा था। देश के प्रधानमंत्री को अब निर्णय नहीं लेना चाहिए कि ये उप मुख्यमंत्री इसी वक्त हटाऊंगा। मैसेज नहीं देना था देश को कि हम नशे के खिलाफ हैं। अगर नहीं दिया तो फिर स्वाभाविक है कि भारत में एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हम अपनी बात कह रहे हैं। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, रतन टाटा के नाम में ही रतन है, उसी तरह वो भारत के रत्न हैं। जब उनके देहांत की खबर आई तो पूरा देश रो रहा था। सब जानते हैं कि उन्हें सम्मान मिलने की जो मांग उठी है वो अलग बात है, लेकिन वो पहले से ही पूरे भारत के रत्न हैं। देश के लिए रतन टाटा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देखिए, रतन टाटा जी का नाम में ही रतन है, तो ऐसे ही वो भारत का रतन है। कल जब उनका देहांत का समाचार आया तो पूरा देश रो रहा, पूरा देश दुख जता रहा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का श्रद्धा सुमन लेकर आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं वहाँ पे गए। तो सब जानते हैं उनको सम्मान मिलने की जो मांग उठी है वो तो अलग बात है, लेकिन वो पहले से ही भारत का रतन मैं समझता हूँ। और जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश को सेवा की है, तो कल जो सरकारी सम्मान के साथ उनका अंतिम यात्रा किया गया वो दर्शाता है कि देश के लिए रतन टाटा जी कितने गुरुत्वपूर्ण भूमिका, कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, हरियाणा में विकास और अच्छी सरकार तो एक मुद्दा था, लेकिन बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी कौन लगा सकता है, इसका भी एक मुद्दा था। मैं भी कई गाँव में गया था, मुझे पता चला कि यहाँ तो बिना पर्ची और बिना खर्ची की नौकरी लगती ही नहीं थी। ये बड़ा मुद्दा उभर कर चुनाव में आया था। कि हरियाणा में डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस एक मुद्दा था, इसमें एक मुद्दा चला। गांव में मैं भी काफ़ी जगह गया हूं, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी कौन लगा सकता है। और पता चला हुड्डा जी के पीरियड में तो बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी लगती ही नहीं थी, और बीजेपी के शासन में ही ये नौकरी संभव है। गांव में लोग मिलते थे 4, 5, 10, कभी कभी 15, 20 किसी गांव में कि साहब हमारा कोई खर्चा नहीं लगा, किसी की भी रिकमेंडेशन नहीं थी और हमें नौकरी लगी। तो ये बड़ा मुद्दा
उभर करके इस चुनाव में आया था। तो गवर्नेंस का जो मुद्दा था ना, और 10 साल का शासन हुड्डा जी का भी जनता ने देख रखा था।